थारपारकर गाय जो थार मुश्तल में रहकर भी 18 से 20 से 22 लीटर दूध उत्पादन क्षमता निकाल कर दिखाती है। थार मुश्तल जहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जिन कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन भी कठिन हो जाता है, उन्हीं कठिन परिस्थितियों में ये गाय काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता निकाल कर दिखाती है। तो राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर ज़िले में मुख्य रूप से पाई जाने वाली ये गाय आजकल पूरे देश भर में लोकप्रिय हो चुकी है। पिछले 3 से 4 वर्षों में इस गाय को बहुतायत संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों में अनेकों गोपालक साथियों के द्वारा ले जाया जा रहा है। सरकारी संवर्धन केंद्रों पर बोली पर जहां 2 थन या 3 थनों वाली गाय को, बल्कि वहीं पर बछड़ों को भी नस्ल संवर्धन के लिए काफ़ी ऊंचे दामों पर गोपालकों के द्वारा खरीदा जा रहा है। थारपारकर गाय जो मुख्य रूप से सफ़ेद रंग में पाई जाती है और जो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, आज आप अपनी स्क्रीन पर जो ये सफ़ेद सुंदर शांत और दुधारू थारपारकर गाय देख रहे हो, ये गाय गांव बालोट जिला रोहतक हरियाणा के अंतर्गत है। देखा जाए जैसे हरियाणा नस्ल है या फिर नागौरी नस्ल या फिर खिल्लार नस्ल, इस तरह की क्रियात्मक ऊर्जा वाली नस्लों के बछड़ों को हम बैल बना सकते हैं, खेती के कार्यों में उनको लिया जा सकता है। लेकिन अगर थारपारकर नस्ल की बात की जाए तो इनके बछड़े खेती के कामों में बहुत कम लिए जाते हैं। इनमें इतनी ज़्यादा क्रियात्मक ऊर्जा या फुर्ती देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल शांत शरीफ स्वभाव की रहती हैं ये, चाहे इनके नीचे से निकल जाएं, ऊपर से हाथ फिराते रहें, ना कभी लात मारेंगे किसी भी बच्चे को भी। तो इतना ज़्यादा शांत स्वभाव इसमें होता है। तो क्रियात्मक ऊर्जा के मामले में ये गाय थोड़ी पीछे ही रहती हैं। लेकिन दूध उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो गोपालक को भरपेट दूध पिलाती हैं, उसके गर्भांगन को घी दूध से भर देती हैं। तो मोनू भाई नमस्कार। राम 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 भाई, नमस्कार। बालोट गाँव मान पे भाई स्वागत है भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई। तो जो आपकी गाय है थारपारकर नस्ल की, हाँ भाई, कौन सी बार बच्चे को जन्म देगी? ये भाई दूसरी बार बच्चा देगी। दूसरी बार देगी। हाँ। पहली बार में इसने कितना दूध निकाला? पहली बार में भाई इसने 16 किलो दूध दे रखा। 16 किलो। हाँ भाई। तो आपके घर की है ये भाई लाया था, मेरे रिश्तेदार के पास थी मेरे ये। अच्छा। हाँ, अभी लेके आए थे आप पिछले ब्यात में? ये भाई अभी 2 महीने पहले में लेके अच्छा, 2 महीने पहले ड्राई हो रही थी ये? हाँ भाई। ठीक है। तो पहले आपने भैंस नहीं रखी कभी? भैंस भी रखी भाई, फिर भैंस में वो बात को ना भाई, जो इस गाय के दूध में जो बात है ना वो भैंस के दूध में नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो जो बच्चा में इतनी फुर्ती, जो मेरी 2 लड़की है मेरे पास भाई, बहुत फुर्ती है उनमें। अच्छा। बहुत ही फुर्तीले बच्चे हैं जो गाय का दूध पीते हैं। मैं वो गाय का दूध पिलाता हूँ, भैंस का दूध के पास नहीं जाने देते हम उसको। उनकी जो बुद्धि भी आपने देखी होगी, बुद्धि बहुत तेज है भाई, बहुत दिमाग तेज है। जी जी जी। फुर्ती भी अलग, और बीमार भी बहुत कम होते हैं। क्या होगा भाई, एक आधी वो होगी बीमार, बाकी मेरे बच्चे बीमार पर मतमई दाद हो ही नहीं है। जी जी। गाय के दूध से। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जो ये थारपारकर गाय है आपकी, आप इसको सेल करोगे या? नहीं भाई, सेल नहीं करनी, नस्ल सुधार करना है जी। बढ़िया नंदित है, चाहे सीमंत है। गांव में आपको जागरूकता फैलानी है। हाँ, जागरूकता फैलानी है भाई कि भाई ये एचएफ जर्सी छोड़ कर अपनी मूल भारतीय नस्ल रखो जी, जिनकी गुणवत्ता बहुत है इनके दूध में भी। तो आपके गांव बालोट में लगभग कितनी और देसी गाय होंगी? हमारे गांव में भाई हैं, बतेरी हैं, बहुत ही रखने लगी हैं भाई। अब रखने लगी? हाँ, पहले भी रखा करते, पर जो अपनी जवान जो पीढ़ी भाई है उसने इतना ज्ञान नहीं है इस बारे में कि भाई इनकी गुणवत्ता क्या हो है, इनका घी दूध। अब जो भी देखता है गाय को मेरी को बोलता है कि भाई ये जब बच्चा देगी तो दूध मेरे को इसका देना और घी भी देना। तो एडवांस में बुकिंग रहती है घी दूध की? बहुत डिमांड आ गई है भाई, दवाइयों के लिए घी मांगा गया मेरे से। जी जी जी। तो थैलियों वाला जो पैकिंग का जो दूध है, हाँ जो एक किस्म से जहर है, वो पीने लायक नहीं है। मेलामाइन पाउडर है या फिर अनेकों प्रकार के केमिकलों के द्वारा जो दूध बनाया जाता है, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं रहता। तो हमारे पास एक ही अब ऑप्शन बचता है कि हम पशुपालक से या फिर गोपालक से ही घी या दूध खरीदें। तो यहाँ पर पीछे से गाय के थनों का गैप देखें एक बार। मोनू भाई उंगली करके दिखाएं कितना गैप होगा पिछले थनों में। ये देखें, लगभग 4 और 2 या 7-8 उंगल का गैप आराम से है। ठीक है। और एक बार अगले और पिछले में और दिखाएं तो लगभग 4 उंगल का गैप जो अगले और पिछले थनों में है। और बिल्कुल मोटे और मुठिया थन हैं, बिल्कुल मोटे मोटे थन इस थारपारकर नस्ल की गाय के हैं। राम भाई, मेरे पास एक बैल था
अच्छा, वो गुजर गया। हरियाणा नस्ल का? हाँ, अच्छा जी। बहुत ही तगड़ा भारी भरकम शरीर का बैल था जी जब मैं छोटा था, जब से हमारे पास था वो जी। बच्चा ये ले आया था, मेरा पापा ले आया था। अच्छा हाँ, हमारे घर पे उसकी मतलब आखिरी सांस उसने ली। अच्छा। हमने उसको भी नहीं बेचा। लगभग कितने एक साल जी गया होगा वो वो बैल? भाई 20-22 साल। 20-22 साल आराम से जी गया। हाँ, ठीक है। 20-22 साल जी गया। और भाई हमारा खेत है, ये रुड़की वाला जो रोड है ना, इस पर सीम पर आखिरी पे जी 3-4 किलोमीटर एक साइड का हो जाए, मतलब वहाँ से अगर उसको बग्गी में जोड़ के न उस रस्सा कट पे उसका डाल दिया तो वो घर पे सीधा आ गया है। जी जी। रास्ते में कहीं गाड़ी नहीं हटाई उसने। बैलगाड़ी को अपने आप अकेला लिया? अपने आप अकेला ले आता। कहीं अपने सामने दिख जाता ना कोई साधन चल रहा है तो अपने आप साइड हो जाया करता। वो इतना शाना था, बच्चों का कदे पैर नहीं रखा। यहाँ गली में बनता था, बच्चे ऊपर खेलते थे, कभी भी उसने लात नहीं समझदार मारी। था। बिल्कुल समझदार था। मैं सोच रहा हूँ भाई जो मेरी दूसरी गौ माता है वो अगर बछड़ा जन्म दे दे, उसके ठुई वाली वो है जी जी जी, तो उसका मैं बैल पालूंगा, तैयार करूँगा अपना। तो जो आपके दूसरी जो काली गाय है आपके घर पे है जो, हाँ भाई, वो गाय कौन से ब्यात में है? वो भाई तीसरी बार बच्चा देगी वो, ठीक है। तीसरी बार। और कहाँ से लेकर आए थे आप उसको? वो फरमाना गांव से ले आया था भाई, मैं काला भाई है उनसे ठीक है जी, ले ठीक गया है। था। ठीक है, ठीक है मनु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय व्यूवर्स के लिए निकाला। राम राम भाई।